अहम जाता जन्मश्च ये वे प्रकृति समा पदम प्रथमो गति भूय जन्मस्य रूपम यद बीच। सृष्टि में आदि अनंत क्या है, ये संसार में अजीय क्या है, अजीव क्या है। अच्छा, अजीब शब्द तो सबके मुंह पे होता है, सब लोग बोलते रहते बड़ा अजीब दिख रहा है, बड़ा अजब तमाशा है और बड़ी अजीब अजीब बातें इनके पास। तो ये अजीब शब्द क्या है, ये भागवत का ही शब्द है। अजीब शब्द का अर्थ है अजय, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अजय है, अजीव है। अमृतम सखा विहतो ब्रह्म। सृष्टि में क्या ऐसा है जो अनादि है? तब भगवान सुखदेव उत्तर दे रहे हैं। आप कभी प्रश्न किए नहीं मुझसे ऐसा, और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा प्रश्न मुझसे करे, बैठे ऐसा सवाल करे, पूछे, कुछ ज्ञान ले, कुछ अच्छी अद्भुत चीज सीखे। पर आपके पास में सवाल वही है, बेटा का ये हो गया, बेटी का वो हो गया, सास का ये हो गया, बहू का वो। इसी में ही तुम्हारी जिंदगी जा रही है, पूछ पूछ के। सब्जी में हरा धनिया जितना पड़ता है उतनी ही संसार की बातें गुरुदेव से पूछनी चाहिए। सब्जी जितनी है कढ़ाई में उतनी आध्यात्म की चर्चा करो, परमार्थ की चर्चा करो, कल्याण की चर्चा करो, ब्रह्म की चर्चा करो, ज्ञान की कुछ चर्चा करो। सब्जी जितनी है उतनी ब्रह्म चर्चा करो, और कोथंबीर धनिया जितना डाला है उतना संसार का भी पूछो, क्योंकि संसार भी बिना गुरु ज्ञान के सही नहीं आता है। अच्छा, अनाड़ी महिला जिसने पढ़ाई के अलावा कभी कुछ न किया हो, ऐसी कन्याओं को किचन दे दो एक दिन के लिए, बेटी तू MBBS MD पढ़ के बैठी है डॉक्टर करके, आज 10 मेहमान आ रहे हैं, जरा मदद करना। हाँ, मदद कर रही है, कर दिया मदद। तेल की जगह शहद छोड़ दिया कढ़ाई में, शहद में छुकेगी सब्जी आज, ये मदद हो रही है। नमक डालना चाहिए, मम्मी ने कहा सब्जी में नमक डाल दो बेटा। बेटी ने सोचा कि 2.5 किलो आलू है तो आधा किलो ठोक दो, नमक हो गया। अब आप ये तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना अनुभव, बिना अभ्यास के भोजन बनाने की प्रक्रिया सही नहीं होती है, सीख के सही बनेगी। तो संसार है ये, संसार के लिए भी गुरु ज्ञान चाहिए, सत्संग ज्ञान चाहिए। माता का, पिता का, बंधु का, सखा का क्या जीवन में प्रयोग है, उन प्रयोगों को सीखना चाहिए सत्संग में। पति पत्नी का प्रयोग है जीवन में, वो सीखना चाहिए। इलेक्शन चल रहे थे यूपी में, इलेक्शन यूपी में जब चल रहे थे तो हम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में कथा कर रहे थे। इलेक्शन हुआ 10 फरवरी को, आपको पता ही है वो आना था जो इलेक्शन का 10 मार्च को रिजल्ट। तो इलेक्शन जब चल रहे थे तो हम सुनते रहते थे न्यूज़ पर। क्या सुनते रहते थे? 3 शब्द बड़े प्रयोग में आए, उपयोग, प्रयोग। ये 3 शब्द दिन भर क्या क्या लिखा आता था। योगी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा उपयोगी, जन क्या क्या लोगों ने गीत बनाए थे महाराज। वही मैं कह रहा हूं, हमेशा अच्छी चीज ही संसार के अच्छे कामों में उपयोग आती है। इसीलिए सत्संग से संसार को भी सुदृढ़ मस्त करो और अपने आप के कल्याण का भी मस्त रास्ता चुना सकते हैं सत्संग से, कथा से। ये चर्चाएं गुरुदेव के पास होनी चाहिए। आपके पास में अगर आत्मा से प्रेम है तो आप गुरुजी से और अधिक भी ले लो सुख, और भी कुछ चाहिए लो, पर आपके अंदर
संशय अगर है तो और सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो। जब तक संशय खत्म ना हो तब तक गुरु कृपा को प्राप्त हो नहीं पाओगे, संत कृपा नहीं मिलेगी। पहले संशय मिटेगा तब प्रेम समझ में आएगा। अगर एक भी संशय शेष रह जा रहा है तो फिर आप प्रेम समझ ही नहीं सकते। दुनिया में प्रेम कहीं भी किया जा सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। प्रेम करने से कभी धर्म गिरता, कभी धर्म नहीं गिरता है, सवाल ही नहीं है। अगर प्रेम करने से धर्म गिरता तो रेलवे में हम लोग सफ़र करते हैं, रात में दिन में 24 घंटे रेल चलती है, किसी को बम्बई जाना है 15-20 घंटे में पहुंचना है, तो फिर हम जिनको जानते नहीं थे उनका फ़ोन नंबर कैसे ले लिया रेल में? ऐसा क्या हो गया 12 घंटे में कि उससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि सब बता दिया, सब सुन लिया और दोस्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या है, प्रेम कहीं भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। प्रेम तो प्रभु की भक्ति का नाम है, प्रेम तो परमात्मा की भाव कृति का नाम है, प्रेम तो वरदान परमात्मा का नाम है। मीरा को क्या मानेंगे भगवान की? मीरा के अंदर क्या गुण था भगवान के प्रति? प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जो कहते हैं वही मैं बहुत देर से कह रहा हूं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हूं प्रगटत यह मैं जाना। अपनी सारी बातें मैंने कह ली, अब तुलसीदास जी का प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया कि प्रेम ही परमात्मा को प्रकट कर सकता है, उसे हम कैसे और तरीके से प्रकट कर सकते नहीं हैं। अच्छा बोलिए ना, एक और बात है। अच्छा, गुस्सा में आप दही चलाओ, गुस्से में आजा, मक्खन निकलेगा का तोला फूटेगा। बोलिए तो सही। हाँ, और दही जब प्रेम से चलाते, प्रेम से, रई को बगल में कर दिया, मतनी को उंगली से पहुंच रहे किनाठे मटकी के, फिर दही को देख रहे हैं, फिर चला रहे हैं। मक्खन अगर प्रकट करना है तो दही के साथ में सम व्यवहार ही करना। आप ज्यादा नहीं चला सकते दही को, और कम भी चलाने से नहीं निकलेगा, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं चलाना। अगर आप ज्यादा चलाएंगे तो मक्खन पिघल के फिर मिक्स हो जाता है उसी में, बड़ा मुश्किल होगा। फिर उसमें और ठंडा डालो। ठंडा, ठंडा क्या है? उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश है। किसकी? दही, लस्सी। वो गर्म हो जाता है मथनी से, मथनी से गर्म होता है दही, फिर ठंडा करो, बर्फ डालो, फ्रिज का पानी डालो, वो रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाता है तब उससे मक्खन बाहर आ। ऐसे ही आपसे कह रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ सुन के पहले, तब मक्खन आएगा।